नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। अगर आप अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हर रास्ता बंद हो गया है, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, तो यह कहानी आपकी सोच को बदल देगी। आज की प्रेरक कहानी बुद्ध के जीवन से प्रेरित है, जो हमें सिखाती है कि अंधकार के बाद भी रोशनी का रास्ता हमेशा होता है। वीडियो को आखिर तक देखिए और खुद को एक नई ऊर्जा के साथ प्रेरित करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। अर्जुन एक ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन कई वर्षों से उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसकी फसलें सूख चुकी थी, मौसम का साथ नहीं मिल रहा था और उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। अर्जुन ने हर संभव कोशिश की। उसने अपनी जमीन को बार बार जोता, अच्छी बीज डाली, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे ताने देने लगे। एक दिन अर्जुन ने थक हारकर खुद से कहा, अब मैं और नहीं कर सकता, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। जंगल की ओर यात्रा। अपने दुखों से परेशान अर्जुन ने गांव छोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा कि इस दुख भरी जिंदगी से दूर कहीं शांति मिलेगी। चलते चलते अर्जुन एक घने जंगल में पहुंचा। उसे याद आया कि उसी जंगल में गौतम बुद्ध का एक आश्रम है। अर्जुन ने तय किया कि वह बुद्ध से अपनी समस्या साझा करेगा। जब अर्जुन आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध ध्यान में लीन है। बुद्ध की उपस्थिति में अर्जुन को कुछ सुकून महसूस हुआ। अर्जुन और बुद्ध का संवाद। अर्जुन ने बुद्ध के सामने जाकर हाथ जोड़े और कहा, हे बुद्ध, मैं बुरी तरह से हार गया हूँ। मैंने हर संभव कोशिश की, लेकिन मेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। कृपया मुझे बताइए, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा। उन्होंने अर्जुन को पास बैठने के लिए कहा। बुद्ध बोले, अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि सचमुच सारे रास्ते बंद हो गए हैं, या ये तुम्हारे मन का भ्रम है? अर्जुन ने जवाब दिया, हे बुद्ध, मैंने हर संभव प्रयास किया है। अब मेरे पास न कोई धन है न कोई साधन, मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं। बुद्ध ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक महिला अपने बच्चे के साथ जंगल में गई। रास्ते में उसका बच्चा एक जहरीले पेड़ का फल खा गया और उसकी हालत बिगड़ने लगी। महिला डर और चिंता में इधर उधर भागने लगी, लेकिन उसे कोई उपाय नजर नहीं आया। तभी उसने एक साधु को ध्यान करते हुए देखा। उसने साधु से मदद मांगी। साधु ने कहा, तुम्हें उस जड़ी बूटी की जरूरत है जो सिर्फ एक ऐसे घर में मिलेगी जहां कभी कोई दुख न हुआ हो। महिला तुरंत जड़ी बूटी ढूंढने निकल पड़ी। वह हर घर में गई और पूछा, क्या आपके घर में कभी कोई दुख नहीं हुआ? लेकिन हर जगह उसे यही जवाब मिला कि दुख तो हर किसी के जीवन का हिस्सा है। महिला को यह बात समझ में आई कि दुखों से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। उसने अपने बच्चे के इलाज के लिए नया तरीका खोजा और उसे बचा लिया। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, यह जीवन भी ऐसा ही है। दुखों से भागने की बजाय हमें अपने मन को शांत करना और समाधान खोजना चाहिए। अर्जुन की नई शुरुआत। बुद्ध की बातों से अर्जुन को नई समझ मिली। उसने महसूस किया कि उसकी समस्याएं बड़ी थीं, लेकिन उसका डर और निराशा उससे भी बड़ी थी। बुद्ध ने अर्जुन को ध्यान करने की सलाह दी और कहा, हर दिन खुद से ये सवाल करो, क्या मैं अपने दुखों को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ या उनसे भाग रहा हूँ? अर्जुन ने बुद्ध के मार्गदर्शन में ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसने अपने खेतों में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया, गांव के लोगों से मदद ली और छोटी छोटी कोशिशें। कुछ महीनों बाद अर्जुन की फसल लहलहाने लगी। उसके खेत फिर से हरियाली से भर गए। सीख और संदेश। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि जब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं तो यह हमारी सोच हो सकती है, न कि हकीकत। गौतम बुद्ध के अनुसार रास्ते हमेशा होते हैं, बस हमें शांत मन और सकारात्मक सोच के साथ उन्हें देखना होता है। दोस्तों, अर्जुन की इस प्रेरक कहानी ने हमें यह सिखाया कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका सामना करने का साहस हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी होगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट में ये जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा किस हिस्से से मिली। आपके सुझावों और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक और प्रेरक कहानी के साथ।